व्यूअर्स हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज का हमारा मौजू एक बहुत नायाब सी बूटी है जिसका नाम इश्क पेचा है। नाम तो बड़ा आशिकों जैसा है मगर काम भी इसका आशिकों जैसा ही है। ये बूटी बेलदार बूटी है, जहाँ उगती है वहाँ पर अपने आसपास के दरख्तों पर चढ़ जाती है, आसपास की जड़ी बूटियों पर चढ़ जाती है। जब ये जड़ी बूटी दूसरे दरख्त, पौधे या जड़ी पर चढ़ती है तो उसको इतना लपेट लेती है कि वो सूख जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, कहते हैं किसी पर इश्क सवार हो तो वो उस इश्क में सूख कर कांटा हो जाता है। इसी की वजह से, इसी हालात की वजह से इसका नाम इश्क पेचा डाला गया है। इश्क पेचा ऐसी ही जड़ी बूटी जो दूसरों को अपनी लपेट में ले लेती है, इश्क पेचा कहलाती है। इसका नाम तो बड़ा माशूकों वाला, आशिकों वाला है, मगर इसके फ़ेल भी बेहतरीन हैं। ये एक बेलदार बूटी है, नन्हे मुन्ने इसके पत्ते होते हैं, बारीक सी इसकी टहनी होती है, इस पर नीले रंग के फूल लगते हैं। इसका एक पत्ता 7 पत्तियों पर मुहित होता है। इसका फूल कटोरी नुमा स्पीकर की मानंद होता है मगर ये नीले रंग का होता है। इसमें कुछ किस्में जो हैं वो सुर्ख रंग में भी देखी गई हैं और सफ़ेद रंग में भी देखी गई हैं, मगर ज़्यादातर नीले रंग का मिलता है। इसका फूल जब गिर जाता है तो गिरने के बाद नीचे से एक छोटी सी कॉम्पल फूटती है जिसमें काले रंग के तुखम भरे होते हैं, जिसको हम पंजाबी में डोडी भी कह लेते हैं। उसकी डोडी में काफ़ी सारे काले रंग के बीज होते हैं जिसे काला दाना के नाम से पुकारा जाता है। इस काला दाना से, इसको अरबी में काला दाना को हब्बे नील कहते हैं, संस्कृत में कृष्ण बीज कहा जाता है, बंगाली में नीली कलमी कहा जाता है और सिंधी में एवनीजू बीज कहा जाता है, अंग्रेज़ी में ब्लैक सीड्स कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये तो थी इसकी पहचान। जहाँ पर ये होती है बहुत बड़ा झुंड बना लेती है, जिस पर चढ़ती है उसकी खुराक खाकर उसको सुखा देती है। तो ये जब अपने फूल खिलाती है तो बहुत खूबसूरत नज़र आती है। तो तबीयत के लिहाज से, ख़्वासो अफ़ाल के लिहाज से मुहल्लल है, मुसल है, मिर्रा सुफ़रा का मुसल करती है। ऐसी खांसी जो कब्ज़ की वजह से लाहक हो उसको दफ़ा दूर करती है। अमलतास के साथ इसका इस्तेमाल फम मैदा की सोजिश को तहलील करती है, जोड़ों की दर्द में बहुत फ़ायदा देती है। जोड़ों की दर्द का नुस्खा जहाँ होता है वहीं इसका इस्तेमाल उसके बीच में डालकर इस्तेमाल किया जाए तो ये जोड़ों की दर्दों को बहुत नाफ़े है। तो मुहल्लल कुव्वत अर्ज़िया है। मिर्रा सफ़रा को पतले पखानों की मानद पीले रंग के पखाने लाकर, दस्त लाकर आसानी से खारिज कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इसका बैरूनी इस्तेमाल बर्स और बहक को बहुत फ़ायदा देता है, ख़ारिश को बहुत फ़ायदा देता है।
اس کا اندرونی استعمال مسل لاتا ہے، پخانے پتلے لاتے ہیں، مرہ صفرا کو خارج کرتا ہے، جوڑوں کی دردوں کو بند کرتا ہے، دیدان شکم یعنی کدو دانے، ٹیپ ورم اور دیگر دوسرے قسموں کے جتنے بھی دیدان ہیں وہ سارے کے سارے آنتوں سے خارج کر دیتا ہے۔ استسقاء زکی، جس میں پیٹ میں پانی پڑا ہو، اس کا استعمال کرنے سے پیٹ کا پانی استسقاء کم پڑ جاتا ہے، بلغمی امراض میں بہت نافع ہے۔ اس کا زیادہ استعمال غشیان پیدا کرتا ہے اور کرب و مروڑ پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کے اصلاح کے لیے گل سرخ اور حلیلہ جات استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اس کا ایک بہت بہترین استعمال ہے، سینہ کے اندر ورم آ جائے یعنی پھیپھڑوں میں ورم آ جائے یا مثانے میں ورم آ جائے تو یہ بہت نفع دیتا ہے۔ سینہ کے ورم کو تحلیل کرتا ہے جو صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مرہ صفرا سے بولی اعضاء اگر سوج جائیں تو ان کو تحلیل کرتا ہے، ان کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تو تھی عشق پیچا، مگر اس کا ایک استعمال بہت زیادہ فائدہ دینے والا یہ بھی ہے کہ یہ طب محرکہ میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ اس میں خاکشی 3 تولہ، کالا دانہ 1 تولہ، زنجبیل 3 تولہ اور جنگلی پودینہ 3 تولہ، سب کو کوٹ پیس کر سفوف بنا کر 3 گرام کی شکل میں 3 گرام کی پڑیا بنا کر تازے گرم پانی سے دینے سے طب محرکہ جاتا رہتا ہے۔ یہی آگے ترتیب اور لگاتے ہیں جس میں جوڑوں کا درد بہت زیادہ آج کل لوگوں کو ہے، یعنی یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اسگندھ نگوری 10 تولہ، تخم حیات 10 تولہ اور تخم نیل آدھا تولہ، اس میں زیرہ سفید 2 تولہ، سب کو سفوف بنا کر کوٹ پیس کر 3 گرام پڑیا بنا کر تازہ پانی سے دینے سے جوڑوں کی درد اور نکرس کا قلع کما ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تو تھی آپ کے سامنے بہترین جڑی بوٹی جس کو ہم عشق پیچا کہتے ہیں، اس کے فوائد آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر، خدا حافظ۔